परीक्षा के लिए अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय ने जारी किया टाइम टेबल, जाने कब होंगे एग्जाम। इस बार कॉलेज की परीक्षा में 2 विषय में असफल रहे विद्यार्थी को भी पूरक की पात्रता दी गई है। ऐसे विद्यार्थी को पास होने का एक और अवसर प्रदान किया जा रहा है। इनके लिए अगले माह पूरक परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय ने परीक्षा कार्यक्रम तय करते हुए टाइम टेबल जारी किया है। कोरबा जिले के कॉलेजों से इन पूरक परीक्षाओं में करीब 650 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। मुख्य परीक्षा सत्र 2022 से 23 में पूरक और 2 विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र छात्राओं से अभी भी पूरक परीक्षा के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। बिना विलंब शुल्क के 20 नवंबर तक व विलंब शुल्क के साथ परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए छात्रों को 25 नवंबर तक का समय दिया गया है। यहाँ 12वीं पास के लिए निकली बम्पर सरकारी नौकरी, लास्ट डेट पास है, तुरंत कर दे अप्लाई। इस राज्य के युवाओं के लिए गवर्नमेंट जॉब पाने का बढ़िया मौका है। भर्तियां झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से निकली है, जिनके लिए पिछले काफी समय से आवेदन चल रहा है। कुछ ही दिनों में इन पदों के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट भी आ जाएगी। इसलिए योग्य और इच्छुक होने के बावजूद अगर किसी वजह से आपने अभी तक JSSC के झारखंड इंटरमीडिएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2023 के लिए आवेदन ना किया हो तो आप कर दे। फॉर्म भरने का आखिरी तारीख 19 नवंबर 2023 है। भारत की सेना को हटाने के लिए चीन से क्या लेगा मालदीव, डरेगा नहीं छोड़ेगा मौका। भारत की सेना को हटाने के लिए चीन से क्या लेगा मालदीव, डरेगा नहीं छोड़ेगा मौका। भारत की सेना को हटाने के लिए चीन से क्या लेगा मालदीव, डरेगा नहीं छोड़ेगा मौका। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जी को चीन के समर्थक के रूप में देखा जाता है। शपथ लेने के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का औपचारिक अनुरोध भारत से किया है। ABP लाइव, भारत के सेना को हटाने के लिए चीन से क्या लेगा मालदीव, डरेगा नहीं छोड़ेगा मौका। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के 24 घंटे भी कम समय के बाद मोहम्मद मोइज्जू ने शनिवार 18 नवंबर को भारत सरकार से उनके देश से भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का औपचारिक अनुरोध कर दिया। JSSC ने परीक्षार्थियों के लिए जारी की महत्वपूर्ण सूचना, ऐसे मिल रहा है नियुक्ति। JSSC ने परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है, जिसमें नियुक्ति की बात को लेकर सतर्क किया गया है। सूचना में कहा है कि इस संबंध में कोई शिकायत अथवा सूचना नहीं मिली है, परंतु अफवाहें सुनने को मिली है कि धोखाधड़ी करने वाले कुछ तत्व नियुक्तियां हेतु प्रतियोगिताएं परीक्षाएं आयोजित करने वाले विभिन्न आयोगों में संगठनों के परीक्षार्थियों की नियुक्ति को धोखा देकर उनके प्रवेश पत्र सहित मूल्य शैक्षणिक अभिलेख अवैध धोखाधड़ी से राटियां ठग लेते हैं, जिससे कि ठगे गए परीक्षार्थी की स्थिति बंधक जैसी हो जाती है। लोक आस्था के महापर्व छठ पर दिल्ली में खास तैयारियां, छतों पर टब से लेकर हजारों की रितम तालाब तक यहां पड़े छठी मैया की महिमा। JSSC ने परीक्षार्थियों के लिए जारी की महत्वपूर्ण सूचना, ऐसे मिल रहा है नियुक्ति। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा शुक्रवार 17 नवंबर से ही शुरू हो गई है। बिहार, उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश में खासकर राजधानी दिल्ली में छठ व्रतियों की सुविधाओं के लिए सरकार की ओर से खास व्यवस्था की गई है। शुक्रवार के पहले दिन नहाए खाए साग चावल और लौकी की सब्जी खाकर महापर्व की शुरुआत हुई। उसके बाद छठ व्रती 36 घंटे की निर्जला उपवास के, यानी महापर्व पूरा होने तक पानी भी नहीं पीना है। शनिवार को खरना हुआ। शाम के समय गुड़ से बनी खीर, जिसके पूर्णांचल में राई आस कहा जाता है, बनाकर प्रसाद के तौर पर छठ व्रत करने वालों के परिवार और अन्य लोगों में बांटी जाती है। लिव इन की देनी होगी जानकारी, बहुविवाह हलाला पर रोक, उत्तराखंड में UCC का ब्लूप्रिंट तैयार। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश भर में चर्चा तेज है। PM मोदी की तरफ से UCC की वकालत करने के बाद ये मुद्दा फिर से सुर्खियों में आ गया है। उत्तराखंड की BJP सरकार ने UCC लागू करने की तैयारी भी लगभग पूरी कर ली है। सूत्रों के अनुसार इसी नवंबर को महीने में उत्तराखंड में UCC लागू किया जा सकता है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान BJP ने राज्य में UCC लागू करने का वादा किया था और इसे लेकर सरकार बनने पर एक कमेटी में गठित की थी। BJP विधायक के बेटे पर कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल ने लगाए गुंडागर्दी के आरोप, बोले शिकायत पर नहीं हुई सुनवाई। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब चुनावी रण में उत्तर प्रत्याशियों का भविष्य EVM कैद हो गया है। हालांकि सके के साथ ही राजनीतिक रस्साकसी का दौरा भी शुरू हो गया है और इसी के चलते प्रदेश के खंडवा जिले की मानदाता विधानसभा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह ने चुनाव समाप्त होने के बाद शनिवार देर शाम प्रेस वार्ता का BJP विधायक के पुत्र गुंडागर्दी करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन पर BJP से सांठ गांठ की बात कही है।
महाराष्ट्र में जाली चेक के जरिए ठगने वाला व्यक्ति 3 साल बाद गिरफ्तार, बार बार बदल रहा था अपना ठिकाना। महाराष्ट्र पुलिस ने जाली चेक और अन्य दस्तावेजों के जरिए लोगों की कथित रूप से ठगने के बाद 3 साल से फरार एक व्यक्ति को थाने से गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय अपराध इकाई के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राहुल रख ने बताया कि यहां 11 मार्च 2020 को मीरा रोड पुलिस से एक निजी बैंक के प्रबंधक ने शिकायत की थी। किसी ने 3 जाली चेक के माध्यम से एक खाते से 11,92,500 रुपये की हेराफेरी की है। शिकायतकर्ता के अनुसार इस ठग के उन खाते से ये पैसे अन्य बैंकों के खाते में अंतरित किए हैं और फिर इन पैसों को उसने निकाल लिया है। झारखंड सामान्य संयुक्त हस्तांतरण योग्यताधारी परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी। सूचना में कहा गया है कि झारखंड सामान्य हस्तांतरण योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत निम्न रजिस्ट्रेशन संख्या वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन के समय अपने आरक्षण कोटि को अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग कोटि में संशोधित किया गया है। मेधिले तूफान से बदलेगा एमपी का मौसम का मिजाज, जाने कब पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। बंगाल की खाड़ी से उठे मेधिले तूफान से मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एमपी में 2 दिन बादल छाएंगे, जबकि 26 नवंबर को हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 28 नवंबर के बाद प्रदेश में तेज और कड़ाके की सर्दी अपना असर दिखाने लगेगी। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान और उत्तर भारत में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने की वजह से मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव होगा। सप्ताह भर बाद प्रदेश पश्चिमी हिस्से में हल्की बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 28 नवंबर तक हल्की सर्दी का एहसास होता रहेगा, लेकिन 28 नवंबर के बाद प्रदेश में तेजी व कड़ाके की सर्दी अपना असर दिखाने लगेगी। इधर प्रदेश के 18 शहरों में दिन का